जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। मित्रों, वाणी की मधुरता, इसके बारे में कुछ हम जानते हैं और सुनते हैं महाराज श्री अवधेश आनंद जी के वचनों को, उनके उपदेश को। महाराज श्री कहते हैं, मधुवाता रुतायते मधुम क्षरन्ति सिंधवः मार्ध्वीर्नः संतोषथिः। ऋग्वेद का ये मंत्र है और इसका अर्थ है शब्दों की सुंदरता और माधुर्य बनाए रखें, अपनी अभिव्यक्ति में विश्वसनीय, विनम्र और सच्चे रहें। शब्द आपके आंतरिक व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, इसलिए प्रत्येक शब्द का बुद्धिमानी से उपयोग करें। शब्द ब्रह्म है, शब्द में अपार सामर्थ्य है, इसलिए शब्द के प्रयोग में लालित्य, माधुर्य और विवेक बड़ी साधना है। जो सदा सुवचन बोलता है वह समय पर बरसने वाले मेघ की तरह सदा प्रशंसनीय और जनप्रिय होता है। हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उनकी गूंज वातावरण के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में समा जाती है। यदि हम मृदु वचन बोलेंगे तो इनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। शब्दों की शक्ति अतुलनीय है। बोलने से पूर्व शुद्धता, विनम्रता और दयालुता को प्रतिबिंबित करने, व्यवहार को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों का चयन हमेशा सावधानी से करें। वाणी की कोमलता, शब्दों की मधुरता, स्वभाव की शीतलता, विचारों की सुंदरता और हृदय की विशालता जीवन के सफर को सुमधुर और रिश्तों को सुगंध से भर देती है। शब्दों की शक्ति का आभास इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े से बड़े युद्धों का कारण गलत शब्दों का प्रयोग बना है। हृदय से बोले गए शब्द मुझे क्षमा करें और धन्यवाद आज भी कानों में मिश्री घोल देते हैं। ये छोटे से शब्द बड़ी से बड़ी लड़ाई और हानि को टालने का दम रखते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि मधुर शब्द बोलने वाला व्यक्ति मिर्च के व्यापार में भी तरक्की कर लेता है। इसके विपरीत कर्कश शब्द बोलने वाला व्यक्ति शहद भी मुश्किल से बेच पाता है, क्योंकि उसके व्यवहार से खरीदार बचते हैं। वे व्यक्ति जो जीवन भर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका जीवन भी अच्छे शब्दों की तरह सुंदर बन जाता है। इसलिए अच्छे शब्द मन को आध्यात्म और आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मधुर वाणी मन को मोह लेती है। शब्दों के माध्यम से भाव और रिश्ते का अनुभव होता है। शब्दों से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सही मायने में शब्द
हमारे विचारों की मुद्रा होते हैं, करेंसी होते हैं। उनके बिना न तो हम सोच सकते हैं और न ही अपना कोई कार्य कर सकते हैं। कई बार सोच समझकर किए गए अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। सही बात सही समय पर केवल अच्छे शब्दों के माध्यम से ही की जा सकती है। कई बार व्यक्ति अनुचित शब्दों का प्रयोग करके अपने चरित्र और रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सिर्फ सही बात को सही समय पर कहना ही कला नहीं है, बल्कि सर्वाधिक इच्छा होने के बावजूद गलत बात को बिना कहे रह जाना उससे भी बड़ी कला है। शब्दों की शक्ति असीम है। व्यक्ति की वाणी ही उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। हम अपनी वाणी के माध्यम से ही लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने प्रेम को बांट सकते हैं। प्रेम भरी बोली अमूल्य है, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत सहायक होती है। इसलिए व्यक्ति वाणी के ही माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। वाणी की मधुरता ही मानव जीवन का आनंद माना गया है। वाणी की मधुरता से ही हम हर किसी का हृदय जीत सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शील गुणों का होना आवश्यक होता है। हमारी उपलब्धियां और सफलताएं इसी पर निर्भर रहती है। शिक्षित होने के साथ साथ यदि हमारी वाणी में मधुरता नहीं है तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। अतः हमें हमेशा अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग करने से हमारी मित्रता भी शत्रुता में बदल सकती है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।